नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोसरा एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा मा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज हम फिर आपको एक अच्छी और सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी मुंबई की है। मुंबई की झुग्गी झोपड़ी स्लम बस्तियों की। चाय की चुस्कियाँ और अखबार पढ़ती हुए शांति आंटी के सामने जब राधा आई और बोली, माँ जी मैं कल से नहीं आऊँगी, 4 दिन की छुट्टी लेके अपनी लड़की के यहाँ जा रही हूँ। तो शांति आंटी बोली, क्यों, क्या काम है? अरे बहुत दिन से अपने नाती और नातिन को नहीं देखा है और अपनी लड़की को नहीं देखा है, तो मैं कल जा रही हूँ, 4 दिन की छुट्टी है, कल से मैं नहीं आऊँगी, 5वें दिन आऊँगी। कल ज़्यादा अपना सामान ना निकालना, अपना बर्तन वर्तन ना ज़्यादा निकालना, कपड़े ना निकालना। शांति आंटी ने कहा, ठीक है जाओ। शांति आंटी सोचने लगी कि ये जा रही है तो इसको कुछ पगार भी दे दें और कुछ इसके अलग से 500 रुपये बोनस भी दे दें। शाम को जब अंकल आए तो शांति आंटी ने कहा, सुनो ऐसा है, कपड़े ज़्यादा मत निकालिएगा, मैं भाई बूढ़ी हो गई हूँ, कपड़े तो धो नहीं पाती थी, इसीलिए उन्होंने राधा बाई को लगवाया था। तो राधा जो है वो जा रही है अपनी लड़की से मिलने, नाती और नातिन से मिलने, तो भाई ज़्यादा कपड़े मत निकालना, ज़्यादा सामान मत निकालना। और ऐसा है तो हम सोचते हैं कि वो कल जा रही, 4 दिन के बाद वो आएगी, बहुत सारे पे सामान हो जाएगा, तो हम सोचते हैं उसको पगार के साथ साथ 500 रुपये दे दें। तो अंकल बोले, 500 रुपये क्यों दे दे, जब तुम पगार दे रही हो तो 500 रुपये की क्या ज़रूरत है? तो बोली कि नहीं, 500 रुपये भी दे दे भाई, अपनी लड़की के यहाँ जा रही है, मिठाई उठाई लेके जाएगी, नातिन और नातिन से मिलेगी। तो ये सोच ही रही थी, तब तक उनका लड़का आया शांति आंटी का। बोला, अरे माँ 500 रुपये दे के क्या करोगी, 500 रुपये में तो मैं एक पिज़्ज़ा खा लूँगा। तो बोले, बेटा पिज़्ज़ा की क्या ज़रूरत है? बोले, अरे पिज़्ज़ा मिल जाएगा, मैं पिज़्ज़ा खा लूँगा, तुम हमें पिज़्ज़ा के पैसे दे दो और 500 रुपये उसको क्या कर दे के करोगी? तो तब तक अंकल भी बोले, कोई दिवाली तो आ नहीं गई है जो तुम बोनस दे रही हो। तो शांति आंटी बोली, नहीं बोनस की बात नहीं है, गरीब है बेचारी, हमारा इतना काम करती है, हमारा इतना ध्यान रखती है और अपनी लड़की से मिलने जा रही है, तो हम उसको कुछ दे दें, 500 रुपये दे दें तो क्या हो जाएगा। खैर, लेकिन अंकल वो जो उनका लड़का था वो बोला, नहीं माँ 500 रुपये दे के क्या करोगी, 500 रुपये में मैं एक अच्छा सा पिज़्ज़ा खाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, उसके 4 टुकड़े करूँगा, एक तुम खाना, एक पापा खाएंगे, एक मैं खाऊँगा, एक छोटी सी बहन खाएगी, वो भी थी यार 10-15 साल की। तो खैर तब भी शांति आंटी नहीं मानी। जब वो राधा गई तो उन्होंने उसको पगार भी दे दी और साथ साथ 500 रुपये भी दे दिए। 500 रुपये जब दिए तो बहुत खुश हुई। तो खुश हुई, वहाँ वो 4 दिन की बजाय वो 2 दिन रह के अपनी अपनी लड़की से मिलने गई, लड़की के लिए चूड़ी ले गई, लड़की के लिए मिठाई ले गई और नातिन को भी दिया, अपने दामाद के लिए एक बेल्ट ले गई। और जब तीसरे दिन लौट आई तो जब आई तो अंकल ने कहा, अरे तुम तो कह रही थी राधा मैं तो 4 दिन के बाद आऊँगी, तुम तो तीसरे दिन ही आ गई। बोले, हाँ साहब जी, हम तो तीसरे दिन इसलिए आ गए क्योंकि मेम साहब ने हमको तो पगार भी दी थी और 500 रुपये भी दिए थे, खूब मज़ा आया साहब जी, 500 रुपये तो हमने 2 ही दिन में उड़ा दिए। तो वो बोली कि साहब जी बोले, ऐसा तुमने क्या किया जो 500 रुपये तुमने 2 ही दिन में उड़ा दिए? अरे पूछो ना वो साहब जी, हमने तो 500 रुपये की, देखो 50 रुपये की अपनी लड़की के लिए मिठाई ले गई, लड्डू ले गई, उसका गणपति बप्पा का प्रसाद चढ़ा दिया और 100 रुपये की चूड़ी ले गई, 100 रुपये की बेल्ट ले गई और अपने अपने नातिन को उसकी कापी किताबों के पैसे भी दे दिए और 40 रुपये अपना किराया भी खर्च कर लिया। उसने सारा हिसाब अपनी उंगलियों पे गिना और फटाक से बता दिया। उसका बेटा भी बैठा था। तो शांति, जो मिसेस शांति थी, शांति आंटी थी, वो सोचने लगी, देखो कितनी खुश हो गई, 500 रुपये में ये कितनी खुश हो गई, इसका परिवार कितना खुश हो गया, इसकी बेटी, इसका दामाद, इसका नातिन नातिन सब खुश हो गए। और हाँ, और मेम साहब इसके लिए हम 80 रुपये की अपने दामाद के लिए बेल्ट भी ले गए थे, तो हमारा दामाद भी बहुत खुश हो गया और बच्चे भी बहुत खुश हो गए, हमारी लड़की भी खुश हो गई। तो हम 2 दिन रह के तीसरे दिन लौट आए। तो अंकल को ये तो बात बहुत अच्छी लगी कि तूने 500 रुपये जो थे वो 2 दिन में अच्छे से खर्च किए। लेकिन ये बात लड़के को कहीं ना कहीं चुभ गई। बोले, जो हम 500 रुपये कह रहे थे कि हम 500 रुपये का पिज़्ज़ा खा जाएंगे, वो हमारे केवल क्षणिक सुख होता और हम पिज़्ज़ा खा के अपना आराम से थोड़ी देर के लिए खुशियाँ मना लेते। लेकिन जो हमारी राधा है, जो हमारे काम करती, कितने सालों से हमारा काम करती है, हमारा कितना ध्यान रखती है, हमारे मम्मी पापा का ध्यान रखती है, और उसके लिए 500 रुपये की कितनी बड़ी अहमियत हो गई। उसने 2 दिन में 500 रुपये खर्च किए और अब ऐसे उंगलियों पे हिसाब लगाया कि हम इसके लिए ये मिठाई ले गए थे, इसके लिए चूड़ी ले गए थे, इसके लिए कॉपी ले गए थे, इसके लिए किताबें ले गए थे, पेंसिल ले गए थे, दामाद के लिए बेल्ट ले गए थे। कितना असहजता से उसने और कितनी मासूमियत से उसने हिसाब समझा दिया और 500 रुपये उसने खर्च भी कर दिए। और फिर तीसरे दिन, बजाय 4 दिन के बजाय वो तीसरे दिन ही हमारे घर में आ गई, हमारी सेवा करने लगी। तो वो हमसे बड़ी और हमसे ज़्यादा दिलदार
और इज़्ज़त करने वाली तो वो है। हम बड़े घर में ज़रूर रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सम्मान नहीं है, वो एक प्यार नहीं है जो हम किसी दूसरे को दे सकें, है ना। और देखिए कितनी छोटे से तमगे में रहती है, छोटे से झोपड़े में रहती है, लेकिन वो हमारा कितना मान रखती है, कितना इज़्ज़त रखती है, कितना सम्मान रखती है। हमारे हर सुख दुख में वो अपना सुख दुख समझ के कैसे शरीक हो जाती है, कैसी खड़ी रहती है। तो हमसे तो दिल वाली और हमसे पैसे वाली, कई गुना पैसे वाली तो वो है, हम नहीं हैं उसके सामने। तो ये बात तो शांति आंटी को भी बहुत ही अंदर से कचोट गई, और उनके हस्बैंड को भी बहुत कचोट गई कि सच में ऐसे छोटी बस्ती में रहती है तो इससे क्या होता है, दिल तो इसके पास कितना बड़ा है। इसने देखिए अपने बच्चों का तो ध्यान रखा, साथ में हम लोगों का भी कितना ध्यान रखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरा ये है कि इंसान केवल घर में रहने से या किसी महल में रहने से वो अमीर और या गरीब नहीं होता है। इंसान होता है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीक़ों से, है ना। आप अगर गरीब हैं और किसी के दिल में आपके लिए इज़्ज़त है, सम्मान है, तो आप सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। और आप अमीर होते हुए भी किसी महल में रहते हैं, किसी उसमें कोठी में रहते हैं, और उसके बावजूद आप किसी के साथ में बदतमीज़ी का व्यवहार करते हैं, तो आप अमीर नहीं। किस बात की अमीरी? ये आपको लगता होगा कि आप छड़े अमीर हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए सम्मान रखिए, प्यार रखिए, इज़्ज़त रखिए, उनको अपना समझिए, उनको दर्द को अपना समझिए, है ना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी। कल मिलते हैं।